गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ एग्जाम वॉरियर। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर में। हम आपके लिए लाए हैं पेन किलर सीरीज, परीक्षा पेन किलर। हम आपको जीएस के प्रश्न करवाएंगे। जीएस के प्रश्न में ये जो हमारा वीडियो है ये इतिहास विषय पर है। और आपको बता दें कि इतिहास विषय का जो हम ये ऑब्जेक्टिव सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आप इसको अगर रोजाना करते हैं, ये परीक्षा का पेन किलर अगर आप रोजाना लेते हैं तो आपको किसी भी परीक्षा में जीएस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये एग्जाम वॉरियर आपसे वादा करता है। तो इस वादे के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं और इतिहास के सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। अभी हमारे सामने बिहार पुलिस मध्य निषेध की परीक्षा है, बिहार दरोगा की आने वाली परीक्षा है, 68 बीपीएससी की एग्जाम्स हैं और 69 बीपीएससी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी जो भी स्टेट पीसीएस है या फिर दरोगा के जो भी परीक्षाएं हैं जो कि और भी स्टेट में हैं होती हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, झारखंड में, उनके लिए भी ये सारी जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको स्किप मत करिए। तो आइए बिना समय को व्यर्थ किए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एग्जाम वॉरियर का चैनल है और यहाँ पर आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एमसीक्यू उपलब्ध करवाई जाती है, टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई जाती है। इसलिए अगर आप हमारे चैनल एग्जाम वॉरियर पर नए हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं। और आज का जो ये प्रश्न है उसको स्टार्ट करते हैं, जो प्रैक्टिस सेट है उसको स्टार्ट करते हैं। तो एक एक प्रश्न को मैं करवाऊंगी और बिल्कुल डिटेल्ड एनालिसिस के साथ हम लोग करेंगे और आप इसे अच्छे से समझेंगे ताकि आपको आने वाली कोई भी परीक्षाओं में किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो पहला जो सवाल है आपके स्क्रीन पर है, आपके सामने है, इसको पढ़ देती हूं मैं। इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं अतीत का, समाज का, शासन का, पर्यावरण का। ये बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन है। तो आपको बता दें कि इतिहास के अंतर्गत सॉरी फ्रेंड्स, आप सबको पता होगा अतीत का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इतिहास के अंतर्गत हम अतीत का अध्ययन करते हैं। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो आपके सामने है और आपके स्क्रीन पर है। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? आपको बताना है कि प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन थे। और देखिए ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट किए जाते हैं नेट जीआरएफ में 2005 में, फिर 2009 में एंड 2013 में इसको रिपीट किया गया है बार बार। तो ये आने वाले जो परीक्षाएं हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रथम यूनानी इतिहासकार आपको बताना है कि कौन थे। आपके ऑप्शंस है थ्यूसिडाइसिस, हेरोडोटस, मानेथो और होमर। इन चारों में से आपको अगर करेक्ट ऑप्शन बता है तो फटाफट से लाइव चैट में आ जाइए और बताइए कि इसके करेक्ट ऑप्शन क्या, करेक्ट आंसर इसका क्या है। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एक मिनट फ्रेंड्स, ऑप्शन करेक्ट आंसर हेरोडोटस है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। हेरोडोटस प्रथम यूनानी इतिहासकार, आप याद रखेंगे हेरोडोटस। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने है और आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? तो ये जो कथन है ये किनके द्वारा कहा गया था कि इतिहास के जो सारे निष्कर्ष हैं वो युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। ठीक है, ये किनके द्वारा कहा गया था? आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर हैं, आपके सामने हैं। हेरोडोटस के द्वारा कहा गया था, या फिर थ्यूसिडाइसिस के द्वारा कहा गया था, या फिर पॉलीबियस, या फिर आपके ऑप्शन नंबर डी में है टैसिटस। इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर है? आप लाइव चैट में फटाफट से बता दीजिए। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि थ्यूसिडाइडिस, ठीक है, थ्यूसिडाइडिस का ये कथन है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष जो है ना युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं? युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। किसने कहा था? थ्यूसिडाइडिस। ठीक है, थ्यूसिडाइडिस ने। अगला प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है। एक बुक है द हिस्ट्रीज। ठीक है, द हिस्ट्रीज जो बुक है उसके रचनाकार आपको बताना है कि ये जो बुक है किनके द्वारा लिखी गई थी। आपके ऑप्शंस है आपके सामने, आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शन नंबर ए है हेरोडोटस, ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर सी प्लूटार्क और ऑप्शन नंबर डी है प्लिनी। तो आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है।
तो आपको बता दें हेरोडोटस, आप याद रखें कि द हिस्ट्रीज के रचनाकार हेरोडोटस है। कौन है? हेरोडोटस। द हिस्ट्रीज के रचनाकार हेरोडोटस है। आपको एक बार फिर से बता रही हूँ कि ये जो क्वेश्चंस हमारे द्वारा करवाया जा रहा है, आज हिस्ट्री का क्लास 1 है, ये आपके जीएस को बहुत मजबूत करने वाला है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, आप अगर इसका रोज डेली अगर इस परीक्षा पेन किलर का डोज लेते हैं तो मेरा वादा है आपसे कि आप किसी भी परीक्षा में, जीएस में तो कभी पीछे नहीं रहेंगे। तो उसके साथ ही अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है और आज हम लोग इतिहास को इतिहास स्टार्ट किया है और इतिहास का पहला प्रश्न है, इसलिए हम लोग इतिहास को बिल्कुल बेसिक से देख रहे हैं और आप प्रश्न को देख के समझ भी रहे होंगे कि अगर हम इस तरह से के प्रश्न सारे के सारे कर ले तो परीक्षा में आपका जो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो 5वां नंबर प्रश्न है आपके सामने, आपके स्क्रीन पर, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किसको संबोधित है? ठीक है, आपको बताना है कि इतिहास के पिता की पदवी किसको मिली है। सॉरी फ्रेंड्स, तो ऑप्शन आपके हैं हेरोडोटस, यूरिपिडीज, थ्यूसिडाइडिस या फिर सुकरात। तो 4 ऑप्शन आपके सामने आपके स्क्रीन पर है और आपको बताना है कि इतिहास का पिता हम किसे कहते हैं। जो सही मायने में है इतिहास के पिता की पदवी किसको मिली है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पता होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। लाइव चैट में फटाफट से बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए, हेरोडोटस को हम लोग क्या कहते हैं? फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पिता। अगला जो प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने और आपके स्क्रीन पर है, इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? देखिए, इतिहास अपने को दोहराता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं बोलूंगी फैक्ट एक आपके लिए, एक एसे के लिए भी बहुत अच्छा ये क्वेश्चन बन जाएगा। अभी जैसे बीपीएससी ने एसे अब ला दिया है अपने मेंस में, तो इतिहास अपने को दोहराता है, तो ये जो लाइन है ना, इस पे आपको एसे लिखने के लिए भी आ सकता है, तो ये बहुत अच्छा है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किस इतिहासकार ने ये कहा था कि इतिहास अपने को दोहराता है। तो आपके ऑप्शन है आपके सामने आपके स्क्रीन पर, हीगेल, कार्ल मार्क्स, कल्हन या फिर बर्नी। इन चारों में से किसका कथन है ये आपको बताना है। तो आपको बता दूं कि ये हीगेल का कथन है। किसका कथन है? हीगेल का कथन है। ठीक है, आपका 7वां प्रश्न है आपके सामने और आपके स्क्रीन पर है, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। देखिए, बहुत अच्छे फैक्ट है, बहुत अच्छा लाइन है ये, कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। ये किसका कथन है? आपके ऑप्शन है हीगेल, कार्ल मार्क्स, जेबी ब्यूरी, ईएच कार्ड। इन चारों में से ये किसका कथन है? तो आपको बता दें कि ये भी हीगेल का कथन है। किसका कथन है? हीगेल का कथन। थोड़ा सा मेरे तबीयत खराब चल रहा है अभी, तो थोड़ा आप लोग भी सपोर्ट करेंगे। तो चलिए, 8वां नंबर प्रश्न है आपके सामने आपके स्क्रीन पर, किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? ठीक है, जो पूरा का पूरा इतिहास है वर्ग संघर्ष का इतिहास है, किसके द्वारा कहा गया है? आपके ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, जेबी ब्यूरी, कॉलिगवुड, ईएच कार्ड। तो जो भी स्टूडेंट हिस्ट्री ऑनर्स के हैं या फिर जिन्होंने हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ा है या थोड़ा थोड़ा पॉलिटी भी पढ़ा है, मुझे उम्मीद है कि वो इस प्रश्न का उत्तर जरूर जानते होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ना फ्रेंड्स, वो है कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स कहते हैं कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। क्या कहते हैं? समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, कार्ल मार्क्स का कथन है ये। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? आपके ऑप्शंस हैं, इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख है, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है, इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है, या फिर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। क्वेश्चन मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? मुझे लगता है कि 8 नंबर का क्वेश्चन देखने के बाद आप 9 नंबर का क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो फटाफट से लाइव चैट में बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। देखिए, ऊपर का जो क्वेश्चन है ना उसको मैं आपको बता दूं तो किसका कथन है? समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। जब यहाँ वर्ग संघर्ष की बात हुई तो हम लोग कार्ल मार्क्स बताया मैंने कि कार्ल मार्क्स का ये कथन था।
तो यही चीज यहाँ पे ना बिल्कुल डिफाइन करके लिख दिया गया। वर्ग संघर्ष मतलब दो वर्गों का संघर्ष, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। ठीक है, जो शोषण कर रहे हैं वो शोषक और जो शोषित हो रहे हैं वो मतलब जिनका शोषण हो रहा है वो शोषित वर्ग। तो इन दोनों के बीच का जो है ना, ये दो वर्ग जो है इनके बीच का संघर्ष है। क्या है? इतिहास है। किसने कहा था ये कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना अगला प्रश्न, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है और आपके सामने है और आपके स्क्रीन पर है। तो फटाफट से मैं इसको पढ़ देती हूँ। निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? कौन सा सिद्धांत है ये? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। तो आप इसको ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन ए है आपका हिगेल, ऑप्शन बी मार्क्स, ऑप्शन सी एंजेल्स और ऑप्शन डी है लेनिन। तो आपको बताना है करेक्ट आंसर। किन्होंने दिया था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। ठीक है, 11वां प्रश्न है आपके सामने है और आपके स्क्रीन पर है। इन प्रश्नों को हम ध्यान से इसलिए भी देखेंगे क्योंकि 68 बीपीएससी से हमें ऑप्शनल के बारे में विशेष जानकारी रखनी होगी। तो ऑप्शनल का जो प्रश्न होगा ना हमारा, अगर इतिहास आपका ऑप्शनल है तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल अपडेटेड है। जो भी आप पीडीएफ देख रहे हैं ना, बिल्कुल अपडेटेड 2023 के लिए एकदम अपडेटेड है। तो इसको आप जरूर से जरूर करिए, एकदम स्किप मत करिएगा। तो जो हमारा अगला प्रश्न है 11वां नंबर का है। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया था? तो आपको बताना है कि वर्ग संघर्ष का जो उनका सिद्धांत है वो निम्नलिखित में से किन प्रक्रिया के द्वारा कार्ल मार्क्स ने समझाया था? तो आपके ऑप्शंस हैं आधुनिक उदारवाद, सेकंड ऑप्शन है अस्तित्ववाद, थर्ड ऑप्शन है डार्विन का विकासवाद और लास्ट ऑप्शन है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो आपने पढ़ा है, अभी तुरंत आपने पढ़ा है, फटाफट से लाइव चैट में बता दीजिए कि किस सिद्धांत की मदद से वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को समझाया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। चलिए फटाफट से लाइव चैट में दीजिए आंसर। तो तब तक मैं भी आपको बता दूं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है जिसकी हेल्प से वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को कार्ल मार्क्स ने समझाया था। ओके, तो आपका 12वां नंबर प्रश्न है आपके सामने है और आपके स्क्रीन पर है। तो उसको पढ़ते हैं फटाफट से। इतिहास विगत की राजनीति है। इतिहास जो है विगत की राजनीति है, ये किन्होंने कहा था? तो आपके ऑप्शंस है आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर है। स्टब्स के द्वारा कहा गया है, कार्लाइल के द्वारा कहा गया है, या फिर सीले ने कहा था, या फिर आपके ऑप्शन नंबर डी जो ट्रेवेलियन है, ट्रेवेलियन। इन चारों में से किनके द्वारा कहा गया कि इतिहास विगत की राजनीति है? तो आपको बता दें कि इतिहास विगत की राजनीति है, ये कथन जो है ना सीले का है। किनका है? सीले का। सॉरी। और हाँ, आप साइड में देख सकते हैं इनको, जो भी क्वेश्चंस है उनके इंपॉर्टेंस को देख सकते हैं कि किस तरह से मतलब कौन कौन सी परीक्षा में पूछा गया है। इसलिए प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न होता है ना फ्रेंड्स, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है और इससे बाहर कभी भी कोई सवाल नहीं किया जाता है। इसलिए मैं हमेशा बोल रही हूँ, फिर से बोल रही हूँ कि परीक्षा पेन किलर का डोज जो है ना आप रेगुलर लीजिए। सुबह के 8 बजे हम आपके समक्ष हैं और रात के 8 बजे भी हम आपके समक्ष हैं जीएस के प्रश्नों के साथ। जीएस के प्रश्न को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो इस पेन किलर के डोज को एकदम डेली आपको लेना है। तो आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। और हाँ, अगला प्रश्न देखने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, तो चलिए अगला 13वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपको मैच करना है। ठीक है, तो लेखक दिया हुआ है और इतिहास की परिभाषा जो है उसको हमको मैच करना है। तो पहले जो लेखक है हमारे वो कौन से हैं? ओक्सफोर्ड। कौन है पहले लेखक? ओक्सफोर्ड। और दूसरे लेखक है ट्रेवेलियन। दूसरे लेखक कौन है? ट्रेवेलियन है। और तीसरे लेखक है कॉलिंगवुड और चौथे हैं ब्यूरी। और इनका जो भी परिभाषा है उनसे हमको मैच करना है कि किनका क्या परिभाषा रहा था इतिहास के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले देख लेते हैं। हाँ, पहले हम लोग देख लेते हैं ओक्सफोर्ड की परिभाषा। तो ओक्सफोर्ड ने इतिहास के बारे में कहा था कि सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ठीक है, इतिहास के बारे में क्या कहा था कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। अब हम ट्रेवेलियन की परिभाषा देख लेते हैं। ट्रेवेलियन के अनुसार इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। ओके, और अब हम देखने वाले हैं
कॉलिगवुड ने इतिहास के बारे में कहा था कि संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। किसका इतिहास है? विचारों का इतिहास है। और अगर हम ब्यूरी की बात करें तो ब्यूरी ने कहा था इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं है। मतलब ना ही वो विज्ञान से कम है और ना ही वो विज्ञान से अधिक है। तो चलिए अब अपना 14वां नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि आपके सामने है और आपके स्क्रीन पर है, तो उसको मैं पढ़ देती हूँ फटाफट से। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? ठीक है, सारा जो इतिहास है वो समकालीन इतिहास है। किनके द्वारा कहा गया था? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आपके सामने जो ऑप्शंस है वो ये है। ए नंबर का ऑप्शन है गायम बतिस्ता विको, बी नंबर का ऑप्शन है वेनेडिटो क्रोचे, सी नंबर का ऑप्शन है ओशवाल्ड स्पेंगलर एंड डी नंबर का ऑप्शन है ऑगस्टे कोम्टे। इन चारों में से किनके द्वारा कहा गया है कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? तो आपको बता दें कि हमारे ये है बेनेडिटो क्रोचे ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। ठीक है, ये जो लाइन है ना इसको आप याद रखेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि आपको इन सब पे ना एशे राइटिंग प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए अगर आप बीपीएससी के स्टूडेंट है, यूपी पीसीएस के स्टूडेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां नंबर प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन पर। इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि इतिहास जो है ना वर्तमान समय और अतीत के बीच के अंतहीन, मतलब जिसका अंत ना हो सको, और जिसका अंत ना हो सके, वार्ता मतलब बातें जो हम लोग करते हैं, तो अंतहीन वार्ता है। यह किसने कहा था? आपके ऑप्शंस है ई एच कार्ड, ऑप्शन बी है आपका चार्ल्स फर्थ, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स एंड ऑप्शन डी है वी ए स्मिथ। तो इन चारों ऑप्शन में आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ई एच कार। ई एच कार ने कहा था इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है। क्या है? अंतहीन वार्ता, आप याद रखेंगे ई एच कार। ओके, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी किसका संक्षिप्ताक्षर है? ठीक है, तो बीसी आप सबको पता है जो है ना छठी क्लास के एनसीईआरटी में इसको बहुत अच्छे से बिल्कुल डिस्क्राइब किया गया है। तो बीसी जो है ना हम लोग तिथियों के लिए प्रयुक्त करते हैं, जैसे कि अब ये करते हैं ना हम लोग, जैसे कि 1991 बीसी, सॉरी 1991 बीसी 1991 एडी हो जाएगा। तो बीसी हम लोग ना उसका बोलते हैं ना ये पहले के लिए था, तो पहले के लिए बीसी का प्रयोग किया जाता है। तो बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? बीसी का फुल फॉर्म यहाँ पूछा जा रहा है ईसवी पूर्व। हाँ, ईसवी पूर्व के लिए हम लोग बीसी का प्रयोग करते हैं, तो बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। बीसी का फुल फॉर्म बिफोर क्राइस्ट, जो कि आपके 16वां नंबर प्रश्न का उत्तर है। आप याद रखेंगे बीसी का फुल फॉर्म बिफोर क्राइस्ट। वैसे ये क्वेश्चन शायद ही मुझे लगता है बिहार पुलिस वगैरह में पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, आप सबको याद रखना चाहिए अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो। और बात हो जाए 17वें नंबर प्रश्न में तो सॉरी फ्रेंड्स, 17वें नंबर प्रश्न में इसी तरह एडी का फुल फॉर्म पूछा गया है, जैसे कि हम लोग 2000 एडी 2001 एडी बोलते हैं। तो एडी मतलब ईस्वी हो गया, तो एडी जो है ना एडी का फुल फॉर्म हो जाएगा एनो डोमिनी। ठीक है, एडी का फुल फॉर्म एनो डोमिनी। इसको हिंदी में हम लोग कहेंगे ईस्वी और बीसी को हम लोग कहेंगे ईस्वी पूर्व। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। ओके, 18वां नंबर प्रश्न आपके सामने और आपके स्क्रीन पर। वर्ष 50 ईस्वी पूर्व। देखिए अब ईस्वी पूर्व जिसको हम लोग बीसी कहेंगे, तो 50 ईस्वी पूर्व का मतलब क्या हो जाएगा? वर्ष 150 ईस्वी पूर्व से पहले आता है, ठीक है, या फिर वर्ष 150 ईस्वी पूर्व के बाद आएगा। जिस वर्ष में वर्ष 150 ईस्वी पूर्व आता है उसकी बात की जा रही है, या फिर जिस दशक में वर्ष 150 ईस्वी पूर्व आता है उसकी बात की जा रही है। जिस दशक में वर्ष 150 ईस्वी पूर्व आता है उसकी बात की जा रही है। तो आपको बता दें ये जो बात की जा रही है ये वर्ष 150 ईस्वी पूर्व में जो आता है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, वर्ष 50 ईस्वी पूर्व। अगर ऐसा बोल रहे हैं कि वर्ष 50 ईस्वी पूर्व, तो कहने का मतलब है कि वर्ष 150 ईस्वी पूर्व के बाद आने वाला जो वर्ष है उसके बारे में। ठीक है, वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? इसको हम लोग देखिए, इसको थोड़ा समझना थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो 115 जो ईस्वी होगा ना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना 2001, 2002, 2015, तो वैसे 1015 ईस्वी जो है इसको हम लोग कौन सी शताब्दी कहेंगे? तो आपको बता दें इसको हम लोग कहेंगे
11वीं शताब्दी, ठीक है। कौन सी शताब्दी कहेंगे? 11वीं शताब्दी, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है और आपके स्क्रीन पर है, आपको मैच करना है, ठीक है। ये जो है ना विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत, कली संवत, संवत या फिर संवत्सर, दोनों बोलते हैं इसको। तो आपको उनका जो है ना ईस्वी मैच करना है, ठीक है। ईस्वी आपको बताना है। थोड़ा फॉल्ट है क्या इसमें? या आई थिंक थोड़ा फॉल्ट है, तो फिर भी मैं आपको ईस्वी इसका बता देती हूँ, करेक्ट ईस्वी मैं आपको बता देती हूँ, कोई बात नहीं, फॉल्ट है तो, ठीक है। हाँ, तो विक्रम संवत की अगर हम बात करें तो 58 ईस्वी पूर्व, ठीक है। 58 ईस्वी पूर्व विक्रम संवत का की गणना हम लोग कब से करते हैं, किस समय से करते हैं? तो 58 ईस्वी पूर्व से आप याद रखेंगे, विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व, ठीक है। इन सब के लिए मैं कुछ ट्रिक भी लाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट मैं कोशिश करूंगी कि ना मैं ट्रिक भी लाऊं, ठीक है। जिस तरह से हम लोग क्या करते थे उस तरह से ट्रिक अगर रहेगा ना आप लोगों के पास तो आप लोग उसको याद कर रख सकेंगे, ठीक है। तो ट्रिक भी मैं सबके लिए लाऊंगी, ठीक है। अगर हम लोग शक संवत एक मिनट, शक संवत की बात करें तो 78 ईस्वी पूर्व, ठीक है। शक संवत क्या है? 78 ईस्वी पूर्व, ओके। उसके बाद हम लोग अगर देखें गुप्त संवत, तो गुप्त संवत की अगर हम बात करते हैं तो 320 ईस्वी पूर्व, 320 ईस्वी पूर्व जो है ना से हम लोग गुप्त संवत की गणना करेंगे, ठीक है। और कली संवत की अगर हम बात करें, कली संवत्सर या कली संवत की अगर हम बात करें तो 3102 ईस्वी पूर्व से इसकी गणना की जाती है। चलिए इसको हम लोग एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। विक्रम संवत, ठीक है, 58 ईस्वी पूर्व, ठीक है। विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व। शक संवत की बात करें तो 78 ईस्वी पूर्व। कब तक? 78 ईस्वी पूर्व शक संवत। गुप्त संवत 320 ईस्वी पूर्व। कब कब? 320 ईस्वी पूर्व, ठीक है। और कली संवत की बात करें तो 3102 ईस्वी पूर्व, ठीक है। 3102 ईस्वी पूर्व। तो आज का जो हमारा इतिहास का जो 20 प्रश्न था उसको हमने यही समाप्त किया, ठीक है। जाते जाते मैं आपसे एक बार फिर कहूंगी कि अगर आप हमारे इस चैनल एग्जाम वॉरियर पर नए हैं और आप एस्पिरेंट्स हैं और आप चाहते हैं कि 2023 में आपको एक गवर्नमेंट जॉब ले ही लेना है, चाहे वो बिहार पुलिस में हो, बिहार दरोगा में हो, ठीक है, एसएससी हो, रेलवे हो, बीपीएससी में हो, उसके लिए आपको फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा, क्योंकि जीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एग्जाम के सिलेबस का। तो जीएस आप यहाँ से बिल्कुल कवर कर पाएंगे। मैं जितने भी नए बुक्स मार्केट में आ रहे हैं जीएस के लिए, जो भी आएंगे मार्केट में, नई नई किताबें आने वाली हैं, उन सबको हम अपने चैनल पर डालेंगे। इसलिए आप बिल्कुल भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो स्किप मत करिएगा, ठीक है। तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो में कमेंट करके बताइएगा अगर हमारी वीडियो में कुछ कमियां आपको नजर आती हैं, तो वो आप नेक्स्ट वीडियो में उसमें सुधार कर ली जाएगी, क्योंकि टीम जो है वो वॉच करती है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको सुधार कर लेंगे। और अभी रात के 8 बजे हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अभी हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा है एंड नेक्स्ट में हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, और मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, और सिलेक्शन तो होगा। 2023 में सिलेक्शन लेना है 100%। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। एग्जाम वॉरियर आपके समक्ष, आपके लिए 24 आवर। धन्यवाद।